जय संत समाज। अब आपको इच्छा पूर्ति दर्शन का संदेश पढ़ के सुनाते हैं। दर्शन क्या कहता है? मैं इच्छा हूं। ये दर्शन कहता है मैं इच्छा हूं। आप भी इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी ये सोच सकते हैं मैं एक इच्छा हूं। आपकी इच्छा का जन्म मुझसे पहले हुआ, मेरा ही संकेत था। इच्छा कह रही है कि आपका जो जन्म हुआ ये मुझसे पहले हुआ, और ये मैं आपके अंदर थी, और ये मेरा ही संकेत था आपका जो जन्म है। इच्छा कहती है जब करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ में आपने जीत दर्ज की, वह मेरी पहली पूर्णता थी। इच्छा कह रही है कि जब करोड़ों शुक्राणु दौड़े और जब आप अस्तित्व में आए, आप जीत गए, तो वो मेरी पहली पूर्णता थी। पहली बार मैंने अपनी इच्छा पूरी की। मैं अपराध नहीं, अधिकार हूं। बहुत लोग कहते हैं कि ये मेरा जन्म एक अपराध है। क्यों? बहुत लोग सेक्स को गलत मानते हैं, लेकिन आपका जो जन्म, मेरा जो जन्म, सारी दुनिया का जो जन्म है, जो सृजन होता है, वो सेक्स के द्वारा होता है। इसको अपराध ना माने, ये आपका अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है। इसको करना भी, जीना भी, और आगे अपने वंश को बढ़ाना। और आप आए हैं तो आपका भी अधिकार था, तभी आप इस अस्तित्व में आ पाए, क्योंकि आपकी इच्छा बड़ी प्रबल थी। मैं पाप नहीं, प्रेरणा हूं। डर नहीं, दिशा हूं। शर्म नहीं, साहस हूं। मैं कोई परंपरा नहीं, मैं आपके भीतर की चिंगारी हूं। मैं गुरु नहीं, मित्र बनकर आई हूं। ये इच्छा कह रही है। मैं कोई डर नहीं हूं, मैं कोई शर्म नहीं हूं, मैं कोई गलत नहीं हूं। मैं एक चिंगारी हूं जो आपके भीतर प्रस्तुत हूं। महसूस करो मुझे। मित्र बनकर आई हूं, गुरु नहीं हूं मैं कोई आपको कंट्रोल नहीं करती। मैं आपको सिर्फ मित्र बन करके आपके साथ चलती हूँ। ये इच्छा का कहना है आपके लिए। जैसे मेरे बारे में लिखा गया, मैं कहता हूँ मैं आपका मित्र हूँ, आपका गुरु नहीं। मुझसे डरे नहीं, ये इच्छा कह रही है। मुझसे भागे नहीं, बल्कि मुझे जिए। मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको स्वयं की पूर्णता तक ले चलूँ। ये इच्छा कह रही है कि मेरे से डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं अगर आपके अंदर आती हूँ तो मैं आपकी मित्र बन के आपकी उंगली पकड़ करके आपको लेके चलूंगी पूर्णता की तरफ। मैं हर युग में आपके साथ रही हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जन्म युगों युगों तक चलता रहा है, तो हर युग में मैं आपके साथ रही हूँ। सतयुग की तपस्या, सतयुग में मैं तपस्या के रूप में, क्योंकि आपके अंदर इच्छा उठती थी मैं तपस्या करूं। सतयुग में लोग ज्यादातर तपस्या की इच्छा रखते थे, तो सतयुग में तपस्या के रूप में रही हूँ। त्रेता में मर्यादा, मर्यादा में रहना चाहता था आदमी त्रेता में, तो मैं उसमें मूल रही हूँ। मर्यादा बने लोग। और द्वापर में नीति में, द्वापर के अंदर नीतियां थी। विदुर नीति, कृष्ण नीति, भीष्म नीति, अर्जुन नीति। तो सबकी अपनी अपनी नीतियां थी, अपनी अपनी योजनाएं थी। तो उनकी नीतियों में मैं ही रही हूँ, ये इच्छा का कहना है। और कलयुग की बेचैनी में भी मैं, आप और हम सब कलयुग में जी रहे हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, अच्छी बात है। लेकिन विद्वान कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में आदमी बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है। आपकी बेचैनी में भी मैं ही हूं, ये इच्छा का कहना है। मैं हर धर्म में पूजी गई हूं। हर धर्म में जब आपकी इच्छा होती है तभी तो पूजा करते हैं, तो हर धर्म में भी मैं ही पूजी गई हूं, ये इच्छा का कहना है। हर दर्शन में मानी गई। ऐसा दुनिया के अंदर कोई दर्शन नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं।
ये इच्छा का कहना है। चाहे वह वेदांत हो, चाहे बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत, नास्तिकता, आस्तिकता, विज्ञान या अध्यात्म, मैं सब में हूं और मैं सबकी हूं। सभी में, जितने भी धर्म हैं, जितने भी विज्ञान हैं, जो जो भी नास्तिक हैं, सब में मैं ही हूं, मैं ही विद्यमान हूं। ये इच्छा का, और मैं सबकी हूं, सब मेरे हैं, ये इच्छा का कहना है। मैं वृक्ष की जड़ों की प्यास में हूं, पक्षी की उड़ान में हूं, नदी के बहाव में हूं, अग्नि की ज्वाला में हूं, मशीनों की गति में, मशीनों की गति में भी मैं ही हूं। आप चलाते हैं ना इच्छा, मशीन की जो गति चलती है वो भी इच्छा से कनेक्ट है। जैसे आप पंजा दबाते हैं तो वो तेज चलती है, तो उसकी जो गति है उसमें भी मैं ही समाहित हूँ, ये इच्छा का कहना है। आपके सपनों में भी मैं हूँ। भूतकाल में जब मानव पशुओं की सहायता से कार्य करता था, आज जब वह मशीनों और कृत्रिम बुद्धि से कार्य कर रहा है, दोनों में मैं ही तो हूँ। जब पशुओं के साथ लीड करता था तब भी मैं थी, और आज मशीनों के साथ लीड कर रहा है तब भी मैं हूँ। तो मैं हर जगह हूँ। सहयोग की इच्छा में, सुविधा की खोज में, गति की लालसा में और विस्तार की तृष्णा में मैं सनातन हूँ। मैं ही केवल सनातन हूँ, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं है मैं कब से चली आ रही हूँ। और सनातन उसी को कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई खत्म ना हो। तो इच्छा तो कभी कब से शुरू हुई है ये हम आपको मालूम ही नहीं है, और कब खत्म होगी ये भी हम आपको मालूम नहीं है। तो ये ही सनातन है, केवल इच्छा ही सनातन है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मैं समय से परे हूँ, धर्मों से परे हूँ, मैं आपकी ही चेतना का रूप हूँ। मैं समय से भी परे हूँ, मेरा कोई समय निश्चित नहीं कर सकता, और मैं धर्मों से भी परे हूँ। धर्म तो केवल हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए हैं, मैं उनसे भी परे हूँ। मैं आपकी चेतना जो आपके अंदर बैठी हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ। मैं वह हूँ जो सदा रही और जो आज भी है और भविष्य में की नींव में भी मैं, मतलब सदा रही, आज भी है, और भविष्य की जो नींव आप रख रहे हो उसमें भी मैं ही हूँ। इच्छा कह रही है मुझे किताब की तरह मत पढ़िए, जीवन की तरह अपनाइए। इच्छा का कहना है मुझे एक किताब की तरह, एक बोझ की तरह मत रखिए, मुझे एक प्रेम की तरह गले लगा करके, हंस के, मुस्कुरा के, उत्सव की तरह मुझे अपने साथ रखिए। इच्छा पूर्ति दर्शन मेरा घर है। ये दर्शन मैंने घर बनाया है, और घर में मेरी सहूलियत के हिसाब से आपके लिए चीज़ें रखी जाएंगी। यह कोई मत, मजहब, परंपरा नहीं, यह उत्सव है, यह एक त्योहार है। यह कोई मजहब, पंथ, परंपरा नहीं है। यह जीवन का रंगमंच है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने मैं चाहता हूँ। ये एक रंगमंच है, ये खेल है, ये एक आनंद है, जो हर व्यक्ति अंदर, अपने अंदर उत्सव, एक त्योहार मनाना चाहता है। जब पूर्णता होती है तो एक अच्छाई लगती है आदमी को। मैं पा चुका हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं स्त्री पुरुष किन्नर सभी का समान रूप से रहता हूँ। ये इच्छा कहती है कि मैं स्त्री में, पुरुष में, किन्नर में समान रूप से विद्यमान हूँ। सब में इच्छा है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सभी जीव जंतु, सजीव, निर्जीव, ग्रहों, नक्षत्र, आकाश, पाताल, जल, थल, कल्पनाओं तक में मैं हूँ। जो आप कल्पना करते हैं उसमें भी इच्छा है। जल, थल, सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, सब में इच्छा है। मैं चाहती हूँ आप मुझे केवल जाने नहीं, मुझे अपने भीतर महसूस करें। मुझे केवल जाने नहीं कि ये मेरी इच्छा हो रही है, बल्कि अंदर महसूस करें, अंदर मतलब फील करें, आनंदित हों। मैं और आप, बस हम दो। एक मैं हूं जो इच्छा है, और आप हैं
ये शरीर, ये विचार जिसके माध्यम से आप कर पाते हैं। मतलब मैं हूं और आप हैं बस, और इस दुनिया में कोई नहीं है। हम साथ होते हैं तब हर इच्छा में संकल्प, हर संकल्प में सामर्थ्य, हर सामर्थ्य में पूर्णता का जन्म होता है। इसका मतलब ये है सीधा सा, मैं और आपका शरीर। अब मैं कोई पानी पीना चाहता हूं तो इच्छा हुई तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ कहाँ है? शरीर के अंदर। और प्यास कहाँ बुझेगी? मुंह को लगाना पड़ेगा। तो इच्छा हुई, इच्छा हुई अलग है इच्छा, और उसको पूर्ण करना इस शरीर का माध्यम है। तो इसलिए उसने द्वैतवाद की बात करी है। दो हैं, शरीर और इच्छा, ये दोनों अलग है। केवल इच्छा है और शरीर एक माध्यम है उसको पूर्ण कराने का। केवल इच्छा हुई, उससे पूर्णता नहीं होगी, आपके शरीर से पूर्णता होगी। आप समझ पा रहे हैं? आपका शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मैंने इच्छा की मुझे चश्मा उतारना है, तो शरीर ने उतारा और शरीर से उतारा। ठीक है, मैं कार में बैठ के जाना चाहता हूं, तो मैं इच्छा है अंदर, लेकिन जाएगा कौन? शरीर। तो शरीर अलग है और इच्छा अलग है। समझ पाए? शरीर अलग है और इच्छा अलग है। इच्छा हुई तो शरीर के द्वारा उसको पूर्णता की तरफ लेके जाना है, ये इच्छा का कहना है। हम साथ होते हैं तब हर इच्छा में संकल्प, सामर्थ्य में पूर्णता का जन्म होता है। मतलब जब हम साथ होते हैं दोनों, शरीर और इच्छा, तभी पूर्णता होती है, अदरवाइज नहीं। तो आइए, आप रुकिए मत, क्योंकि आपकी इच्छा अनंत है। उसका जन्म तो हुआ है पर मृत्यु नहीं है। मैं आपको लेकर चलने आई हूं पूर्णता की ओर। आपको लेकर चलने आई हूं, इच्छा कह रही है आपको, मतलब शरीर को, पूर्णता की ओर, पूर्ण करने के लिए। आपके भीतर ही एक ब्रह्मांड है। आप ये मानिए, आपके भीतर ही सब कुछ है, जहां हर इच्छा संभव है। मेरा नाम है इच्छा, और मैं आज अभी यहीं आपके साथ हूं। मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं अभी यहीं आपके साथ हूं। ये इच्छा का कथन हो गया। इच्छा कह रही है कि मैं और आप अलग अलग हैं। आप माध्यम हो, शरीर जो है ये माध्यम है। इच्छा हुई पानी पीने की, तो शरीर के माध्यम से ही पूर्णता होगी। ग्लास लेना, पानी भरना, पीना, ये सब शरीर के अंदर हो रहा है, और इच्छा पूर्ण हो जाएगी कि हाँ मैं पानी पी चुकी हूँ। भूख लगी तो शरीर ही खाएगा, शरीर से ही काम किया जाएगा, शरीर से ही भोजन का अरेंजमेंट किया जाएगा। इच्छा और शरीर ये दोनों अलग हैं, ये एक नहीं है। इच्छा हमारे अंदर रहती है, वो हमें आदेश करती है, वो हमें कहती है, इंडिकेशन करती है, और वो पूर्ण होती है। जब पूर्ण हो जाती है तो वो खुश हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, और फिर अगले आदेश के लिए इस शरीर को तत्पर करती है, आदेश करती है, संकेत करती है। ये इच्छा का कहना है। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि मैं मतलब इच्छा, और मैं और ये शरीर, जो हमारा शरीर है, ये दो हैं। बस दो के बीच में तीसरा कोई नहीं है। तो हमारी और इच्छा की आज मित्रता हुई है। आज हमने जाना है कि इच्छा और हम केवल दो हैं, और इच्छा ही हमारे शरीर में को चलाती है। प्रवेश रहता है हर समय इच्छा का। इच्छा कभी हमें छोड़ करके नहीं जाती। हमारी मौत तक, हमारे आखिरी सांस तक इच्छा रहेगी। और शुरुआत से, जब से हमें होश हुआ है, इसका तो हमें ज्ञात है, लेकिन होश से पहले भी हमारे अंदर इच्छा थी। चाहे वो रोने की हो, चाहे हंसने की हो, चाहे खाने की हो, पीने की हो, कोई भी
जितनी भी हमने एक्टिविटी करी, हाथ हिलाए, छोटे बच्चा होता है, वो अपना चलना सीखता है, तो वो एक इच्छा ही होती है उसकी और वो पैदल चलता है, फिर वो साइकिल सीखता है, फिर वो गाड़ी चलाता है, वो जहाज उड़ाता है, तो ऐसे उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। तो ये इच्छा का संदेश था, हमने और आपने सुना। अगर इसमें आपको कोई अपनी बात रखनी है, वो कोई बात बतानी है, तो कृपया बेहिचक हमें ज़रूर बताएँ। बताएँगे तो हम इसमें और आपके विचारों को भी जोड़ सकते हैं, आपकी बात को भी हम समझ सकते हैं और आपकी क्योंकि ये हमारी आपकी सबके अनुभव की बात है। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। अब हम अगले जो पाठ है इसका प्रस्तावना, प्रस्तावना जो इस दर्शन के बारे में आगे क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा उसके बारे में होगी। तो वो अगले एपिसोड में आपको बताएँगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन। जय हो।